केसेस पर जवाब सुनिए, देखिए मैंने क्या उठाया है नहीं उठाया ये तो मुझे मालूम है अच्छी तरह से, लेकिन आप जनरलाइज मत करिए किसी एक घटना को। और यू हैव टू से सॉरी, नहीं सर, यू हैव टू से सॉरी, मैंने यू हैव टू से सॉरी। ये कोई बात नहीं तो है। मतलब ये हुआ कि मंदिरों में छेड़छाड़ी होती है। मंदिरों में सर हमेशा से होता है। नाउ दिस इज वेरी डेलिकेट। ये स्टेटमेंट सर देवदासियों के साथ अगर देवदासी प्रथा सही थी तो बंद क्यों कराई गई? अगर दलित महिलाओं का सीना तलाक में चुप क्यों रहते हैं? ट्रिपल तलाक कौन सा प्रथा था? महिला भाई ऋषभ रुको एक मिनट। मैं आपको मैंने पूछ लिया। जी हाँ जी। देखिए रितु जी हमारी रितु जी फूटने की बात कही जा रही है। अरे नहीं भाई, ये हिंसक कांग्रेस हिंसक है। रितु जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। विदेशों में बैठकर सैम पित्रोदा अपनी रणनीति रचते हैं और राहुल गांधी जी उसको साकार करते हैं। और देश में भी यही होता है दोस्तों, सैम पित्रोदा विदेश से बैठकर यहाँ के लिए हिंदुओं के लिए रणनीति रचते हैं राहुल गांधी के जरिए, और राहुल गांधी जी उसको चरितार्थ करते हैं। तो ऐसे ही राहुल गांधी जी ने हिंदू के खिलाफ काफी बयान दे चुके हैं। तो दोस्तों उनमें से एक कंट्रोवर्शियल बयान है कि हिंदू मंदिर में जाकर लड़कियों को छेड़ता है। तो दोस्तों इसी पर ये डिबेट हो रही है। डिबेट में आप देखोगे रितु चौधरी जो कांग्रेस की प्रवक्ता है वो राहुल गांधी जी की इस बयान को बिल्कुल सही ठहरा रही है और उसमें एक दो बात और जोड़ दे रही है। तो दोस्तों इस पर एंकर प्रतीक सिन्हा काफी भड़क जाते हैं और उनको खूब लताड़ते हैं और माफी मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन रितु चौधरी जी है वो ये माफी नहीं मांगती है। तो दोस्तों डिबेट पूरा देखिए, आपको कुछ तो कुछ अच्छा लगेगा इस डिबेट वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। राहुल गांधी जी ने एक बात कही थी कि हिंदू जो है मंदिर में लड़कियों को छेड़ने जाते हैं। इनसे पूछिए, ये बहन है, लड़की है, महिला है। इफ यू वांट टू आंसर देन आंसर। सर ये बताइए कि क्या इस तरह का जो कठुआ में जो 8 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ था, बता रही हूँ, अरे आप की बात का जवाब दे रही हूँ, वो क्या पुजारी ने नहीं किया था? कैंट में एक छोटी बच्ची का 6 साल की बच्ची का मैं बैठ नहीं, अरे रुको, लड़की छोड़ो, बताइए राहुल गांधी का लड़की छेड़ा जाता है। राहुल गांधी का बयान क्या नहीं आराम से। एक स्टेटमेंट पूरे सार्वभौमिक है और एक स्टेटमेंट एक जो आपका है वो एक स्पेसिफिक है, उससे कैसे जोड़ रहे हैं? जी मतलब कठुआ से पूरा कठुआ से स्पेसिफिक सारा कठुआ नहीं है सर। मैं तो आप कह रही हैं, आप ये कह रही हैं कि हिंदू मंदिर में छेड़ा जाता है, ये आप कह रही हैं? मैं कह रही हूँ कि मंदिरों में कैंट में दलित बेटी थी 6 साल की, उसका पुजारी ने बलात्कार किया। मैं खुद 13 दिन बैठी रही इंसाफ के लिए। बीजेपी के लोग भी बैठे रहे सर, इनके लोग भी बैठे हुए थे। राइट ये कोई बात नहीं तो है। मतलब ये हुआ कि मंदिरों में छेड़छाड़ी होती है। मंदिरों में सर हमेशा से होता है। नाउ दिस इज वेरी डेलिकेट। ये स्टेटमेंट गलत। नो आप किसी की आस्था पे ठेस नहीं लगा सकती। नो पहली बात तो ये जज जाहिर हो गया, रितु जी के स्टेटमेंट से जज जाहिर हो गया कि दिल में क्या बसा है जहर जो आज ये उगल रहे हैं। फिर से उन्होंने कहा हमेशा से हिंदू ने देश में एक मंदिर में छेड़छाड़ होती है। कैसी बात कर रही हैं आप? अरे आपने दुनिया कितनी देखी है? देवदासियों के साथ क्या होता था सर? देवदासियों के साथ मंदिरों में क्या होता था? आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, इतिहास ही नहीं मालूम आपको। देवदासी जो थी मतलब दलित और गरीबों की बेटियों को मंदिरों में रखा जाता था। तो मंदिर छेड़छाड़ की जगह है? उनके साथ बलात्कार। No. Everybody will sit down. Everybody. जी 2 प्रश्न है। पहले और आप इधर नहीं आएंगे। पहले तो हम अपनी पार्टी के स्कूल से सीख लीजिए कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करते हैं, वो सिखाएंगे आपको। तालमेल तो मिल नहीं रहा, यहाँ सीखिए। No. दूसरी बात, रितु जी से 2 प्रश्न स्पष्ट है। पहला, जब मदरसे में बम मिलता है तो चूस शब्द नहीं निकलता और हिंदू को बदनाम करने के लिए जहर उगलते हैं। दूसरी बात, जब चुनाव में जाएंगे तो ये क्लियर करके पहले नजर आएंगे कि ये गाली देंगे कांग्रेस को, कि ये बोलेंगे हम भ्रष्ट, लेकिन ये सारे मुद्दे पीछे छूट गए। जब तक ये माफी नहीं मांगेगी आज डिबेट में मैं नहीं बोलूंगा। और आपने आज बेहद आपत्तिजनक बात कही है, और ये बेहद आपत्ति। आप कह रही हैं कि मंदिरों में छेड़छाड़ होती है।
आपने बिल्कुल कहा आपने, और मैं पूरा स्टेटमेंट निकालवा के देखूंगा। ये एंकर को झुठला रही है। आप बिल्कुल आनंद, नहीं जनता को कोई नहीं उकसा रहा है, जनता सब देखती, उसको उकसाना नहीं होता है, जनता जानती कब कहां कैसे जवाब देना होता है। तो बड़े बड़े ये इसमें धोखे में ना रही, लेकिन आपने बेहद आपत्तिजनक बयान है ये, और इस पे मतलब निश्चित तौर से आपको या तो माफी मांगनी चाहिए, और मेरे हिसाब से कहना चाहिए कि मेरे उत्तेजना में मुझसे निकल गया, और अगर आप नहीं मानती हैं तो इट्स अप टू यू। लेकिन मैंने आपसे कह दिया ये बेहद आपत्तिजनक और आपत्तिजनक बयान है जो आज ऋतु आप बहुत दिनों से डिबेट में आ रही हैं, लेकिन नहीं ऋतु, आज आपने वास्तव में सच में किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का, आपको अरे कोई तिरुपति जाता है, मतलब जो तिरुपति में लोग जा रहे हैं वो क्या छेड़ने जा रहे हैं? कैसी बात करती हैं आप? मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि सभी हिंदू मंदिरों में जो है जो छेड़छाड़ होती है। मैंने ये कहा कि बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जहां पर हमें ये सवाल उठाना पड़ेगा कि तमाम इस तरह के केसेस, आपको भी पता है, आपने भी वो केसेस यहाँ उठाए हैं, उन केसेस पर जवाब। सुनिए, देखिए मैंने क्या उठाया है नहीं उठाया ये तो मुझे मालूम है अच्छी तरह से, लेकिन आप जनरलाइज मत करिए किसी एक घटना को, और यू हैव टू से सॉरी। नहीं सर, यू हैव टू से सॉरी, मैंने यू हैव टू से सॉरी टुडे। नो, आप मैं कभी नहीं, तुम मत बोलिए ना, अब आप रहिए इधर। ये बताइए, ये जो है बलात्कार पर तिरंगा यात्रा निकालते हैं उसके हक में आप पूछिए ना इनसे, लेकिन मंदिर पे आपने गलत बयान बोला। पुजारी कई ऐसे केसेस हुए हैं। No, please, sit down. No. कैसे बात कर रहे हैं पत्रकारों की, कैसे बात कर रहे हैं सर? आपको क्या हो गया? आप बैठिए ना इधर। पानी दीजिए इनको। पानी पीजिए, आराम से समझिए। जो तसल्ली के साथ हो जाता है। ये कह रहे हैं कि पुजारी अगर बलात्कार करे तो सही है। अब आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। देखिए प्रतीक जी, मेरी पार्टी आपको मालूम ही नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा कि मंदिरों में छेड़छाड़ होती है जो आपका चैनल चला रहा है। मैंने कहा ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जहाँ पे पुजारियों ने बलात्कार किए और बाकायदा चुप क्यों हो जाती है? मदरसों में चुप क्यों हो जाती है? नहीं, मैं एक बार स्टेटमेंट है या नहीं है? ये क्यों ये हिंदुओं को आप भड़काएंगे? आप हिंदुओं को घरे में लाएंगे? ऋषभ, मैं आपको एक बार और चांस देता। मेरी बात सुनिए, आप कहानी पे नहीं, टू द पॉइंट आइए। पॉइंट ही आ रही हूँ सर, मैं टू द पॉइंट ही आ रही हूँ कि मैंने कहा कि ऐसे बहुत सारे ये फैक्ट्स हैं सर। You cannot generalize। अगर एक कोई इंसिडेंट है, आपने देवदासी का रेफरेंस क्यों दिया? सर, देवदासियों के साथ अगर देवदासी प्रथा सही थी तो बंद क्यों करवाई गई? अगर दलित महिलाओं का सीना तलाक में चुप क्यों रहते हैं? ट्रिपल तलाक कौन सा प्रथा था? महिला बेवकूफ आदमी, ये क्या है? ये गाली देंगे। आप जाइए, आपका सम्मान है। जाइए आप। लड़ने नहीं आई आप यहाँ पे। आप गाली देंगे तो बोलूंगा। मैं तुमसे कह रहा हूँ, सम्मान है तो भी हाथ जोड़ रहा हूँ। देखिए आपका सम्मान है, मैं सम्मान पूर्वक आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, व्हाट यू वांट टू से, आप अपोलोजाइज करना चाहती हैं, सॉरी बोलना चाहती हैं या नहीं? सर, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि मैंने हिंदू धर्म के बारे में ठीक है मैं हिंदू हूँ। ठीक, तो ठीक है, आप बैठिए, आपका सम्मान है, आप बैठिए, लेट द डिबेट पूरी करने दीजिए, बात तो पूरी करने दीजिए। मौका तो आपके पास कि है। अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं, भाजपा पहली होती है जो उनके हक में तिरंगा यात्रा निकालती है, उनको माला पहना के स्वागत करती है। और अगर भाजपा निकाली है ऋतु जी, भाजपा देवदासी प्रथा सही है तो झूठ मत बोलिए। दूसरी बात, झूठ मत बोलिए। हिंदू हिंसक नहीं है, हिंदू राक्षस नहीं है, हिंदू हिंसक नहीं है। ऋतु जी नहीं। भाई ऋषभ रुको, मैं आपको मैंने पूछ लिया। हाँ जी, देखिए ऋतु जी, हमारी ऋतु जी फूटने की बात कही जा रही है। अरे नहीं भाई, कांग्रेस हिंसक है। ऋतु जी देखिए, अरे भाई आप कहेंगी तो 5 आपको दूंगा तो 2 मिनट ना। भाई नहीं, आपने बोला, मैं आपने बोला। ऋतु जी वेरी सॉरी,
रितु जी आप देखिए अभी गुस्से में हैं, आप घर जा करके महामृत्युंजय मंत्र का और फिर से जाप करिएगा। और फिर से दे। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिएगा। निश्चित रूप से आपने अपने जीवन में पुण्य किए होंगे, आपके घर वालों ने पुण्य किए होंगे। गलती से अभी आपसे जो पाप हुआ उसका प्रायश्चित का एक मौका प्रतीक जी ने दिया, उसका एक प्रायश्चित का मौका था, वह प्रायश्चित आप मान लेती तो निश्चित रूप से आप एक अच्छी प्रवक्ता भी मानी जाती और एक अच्छी हिंदुस्तानी नागरिक भी मानी जाती। अभी भी एक क्षण आप इनको दीजिए, ये अपने नहीं अब नहीं छड़ दे, अब बार बार छड़ नहीं देते, वो कहे छड़ी छड़ देते रहे हम, हैं? हम ही मूर्ख हैं ना, है ना? अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछे छोड़ दे। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करके भी जाओगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।